हेलो एवरीवन। तो कैसी अपनी जनता, फिर से हम सबों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यात्रा विद सौरभ पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक के एक ऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है कोटक एसोलेट ऑपरेशन प्रोग्राम। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी सैलरी से लेके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है और क्या आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं डिटेल्स की। तो ये एक जॉब अश्योर्ड प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको पहले ही प्रोविजनल ऑफर लेटर दे दिया जाता है। इसमें आपकी फीस है वो लगती है 1.69 लाख प्लस जीएसटी, लगभग लगभग 1.75 के आसपास में आपका पड़ जाएगा ही। आप इसमें चाहो तो लोन ले सकते हो और आप चाहो तो अपने जेब से पहले से पेमेंट कर सकते हैं। का जो सीटीसी रहेगा वो रहेगा 3.5 लैक्स पर एनएम के हिसाब से रहेगा और इसके साथ साथ ही आपको इसमें 75,000 का इंस्टॉलमेंट में बोनस भी दिया जाएगा, विच इज़ गुड, है ना। और अगर बात करें इसमें कि प्रोग्राम जो है वो ट्रेनिंग कहाँ पे होगा या क्या रहेगा, तो इसका ट्रेनिंग जो है वो इसके बैंगलोर कैंपस में होगा जो चोकनहाली वगैरह में है आई थॉट। तो वहाँ पे ये कंप्लीट होगा आपका। इसमें 45 डेज़ का आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें आपकी जो लॉजिंग बोर्डिंग जो भी होगा उसका खर्च आपको 1.69 उसका लिए आपको दिया। इसमें आपका 45 डेज़ का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रखा जाएगा और ये जो कि आपका कंप्लीट होगा बेंगलोर के कैंपस में, है ना। और आपको उसके बाद में सीधा भेज दिया जाएगा 8 मंथ के लिए कोटक बैंक में एज ए ऑन ओजीटी प्रोग्राम के लिए। ओजीटी बोले तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको जब वहाँ पे 45 डेज़ के लिए जब रहेंगे तो आपको वहाँ पे 7,500 का स्टाइपेंड दिया जाए और जब ये कंप्लीट होगा फिर आपका 3.5 लाख सीडीसी स्टार्ट हो जाएगा। तो 3.5 लाख सीडीसी देके तो तकरीबन बैठता है 29,000, है ना। और अगर उसको अपन देखें कि इन हैंड कितना आ सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी और बहुत ज़्यादा डिडक्ट करेंगे, तो मोटा मोटा मान के चलो आपको 25,000 से 26,000 तक लगता है वो आपको इन हैंड दे देंगे। इसके साथ में आपको वो 75,000 का 2 बार में आपको मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी कर रहे हैं जो कि बोनस के रूप में दे रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप मोटा मोटी देखो तो 32,000 के आसपास में आ जाएगा टोटल आपका। अगर आप टोटल को अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो, है ना। तो अगर हम बात करें इसकी प्रोज की तो भाई देखो, अगर आपको लगता है कि आप मतलब सेल्स में उतना ज़्यादा आपकी रुचि नहीं है और बैंकिंग में ही आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ऑपरेशन सही है, जिसमें आपकी इसमें तो कोई टारगेट तो नहीं होता है जैसे सेल्स की आपको इसमें ये अचीव करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एज अ इक्विवेलेंट तो इसमें भी रहता है ना भाई कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी। तो लोड तो इधर भी रहती है ना कि स्पीड और एक्यूरेसी का। भले ही आपको बॉस आपके इस चीज़ के लिए नहीं चल रहा है कि भाई तुमको आज ये एफडी करनी है, खासा करनी है या फिर अकाउंट खोलने हैं, ये सब के लिए हो सकता है कि आपको नहीं बोला जाएगा, बट स्पीड और एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं आपको तो उस चीज़ के लिए बोला जाएगा ना। तो वो भी आप देख सकते हो। मुझे प्रोज में तो ये कुछ खास प्रोज तो लगता नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर भी तो रहता ही है। आपके अलावा बस एक चीज़ आप बेच में रहेगा कि आपका अगर 9 to 6 है तो 9 to 6 ही रहेगा, समझ लो। मतलब 9 बजे आए 6 बजे जा रहे हो तो उसके अलावा आपको ये नहीं बोल सकते बॉस की रुक जाओ अभी काम पेंडिंग है, या फिर आपकी फिर से रिव्यू हो रही है कि भाई आज क्या क्या किए क्यों नहीं हुआ, तो ये वहाँ पे नहीं होगा, विच इज़ गुड। अगर आप थोड़ा माइंड को कूल डाउन रख के अपना जीवन चलाना चाहते हैं तो उस सब चीज़ के लिए सही है। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या ऐसा क्राइटेरिया रहेगा, तो भैया भाई ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपकी उम्र 21 से 24 साल तक है तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका 60% मार्क्स होना अनिवार्य है, विच इज़ मैंडेटरी। कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो इसमें कि स्ट्रीम्स को लेकर किसी तरीके से पाबंदी नहीं है। तो आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, तो किसी भी बैकग्राउंड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स है तो, है ना। उससे नीचे अगर है तो आप बिल्कुल इसमें नहीं कर सकते। और किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है आप सेल्स थोड़ा बहुत कर लेते हो तो आपको बिल्कुल ये अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप मतलब वॉक इन इंटरव्यू दे के आप क्रैक कर सकते हो तो बिल्कुल आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आप अगर एज ए फ्रेशर्स भी अगर आप जाओ तो उसमें भी आप 19-20 तो उसमें कर ही लोगे, तो 5,000 का बेसिकली आपका डिफरेंस रहेगा। जो कि 1 साल आप जो कि वहाँ पे भी तो 1 साल रह जाएगा ना, क्योंकि 8 मंथ्स का तो ओजीटी रहेगा और 45 डेज का उधर रहेगा, तो करीब 9 मंथ 10 मंथ तो उधर भी आपका तो ही जा रहा है। तो 2 मंथ और मतलब 1 साल की आप कर लोगे तो फिर भी तो 10% तो उसके बाद हाइक हो जाएगा ना। और 10% हाइक हो जाए फिर उसके बाद स्विच करिए दूसरा में चल जाओ तो वहाँ पे 10-15% मिल जाएगा, तो मोटा मोटी 25% तो ऐसा ही आप ले सकते हो कि आप इसमें आप 1.7 लाख भी बचा रहे हो, आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं रहेगा लोन्स का, या फिर कहाँ से लाए 1.7 लाख। तो
आप बिल्कुल वो भी चीज़ कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बैंकिंग में जाना है और कि ऑपरेशन में अगर आपको जाना है, तो देखो ऑपरेशन में बहुत कम ही है जो वॉक इन इंटरव्यू को दे के ऐसे उठाते हैं, क्योंकि मतलब बहुत कम ही उसका सीट रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा रिलैक्स थोड़ा माइंडसेट रहता है। तो लोग जो पहले से प्रिफर उसमें हैं तो वो उस चीज़ को चाहते नहीं कि उसको छोड़ दें, समझ रहे हो। इसके अलावा इसमें एक और है जो अभी एचडीएफसी ऑफर करती है। अगर सैलरी की बात करें तो एक थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आई थॉट उसमें 4.3 या 4.5 लाख सीडीसी उनका रहता है एचडीएफसी में। और उनकी फ़ीस जो है वो भी तकरीबन इनसे जैसे 1.7 लाख इसमें ले रहा है, तो उसमें 2 पॉइंट समथिंग ले रहा है। तो थोड़ी सी सैलरी, मतलब थोड़ी सी फीस भी ज़्यादा है, बट वहाँ पे सैलरी भी ऑफर थोड़ा से ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप, जो कि अभी वहाँ पे हायरिंग नहीं चल रही है, जब उसका आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं बिल्कुल आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। तो अभी हायरिंग बंद है, अभी उसमें हो सकता है फिर से कुछ दिन में स्टार्ट हो जाए। एक्शन में ही जाना है और प्रोग्राम के ही थ्रू जाना है, तो एक वो भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्या रहेगी, ट्रेनिंग 45 डेज़ का रहेगा, फिर 8 मंथ्स का ओजीटी रहेगा। 21 से 24 साल तक है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स है तो भी आप तभी अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमसे जुड़े रहो। अपन इस तरह के वीडियो अपन चैनल पे लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।